अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो बेसिकली हल्दी के हवाले से है। इसके क्या फ़वाइद हैं, इसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, कौन सी बीमारियों को मैनेज करने या कौन सी बीमारियों से बचाने में हल्दी फ़ायदेमंद साबित होती है, इसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे बढ़कर ये कि क्या हल्दी का एक्सेसिव इस्तेमाल, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कोई बीमारी भी कॉज कर सकता है, किसी बीमारी की वजह भी बन सकता है या नुकसानदेह भी हो सकता है। ये सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हल्दी बेसिकली एक स्पाइस है जो कि सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है खानों के अंदर। इसके अलावा जंगजुओं को अगर कोई ज़ख़म लगता था पुराने ज़माने में तो वो हल्दी का एक लेप कर देते थे उसके ऊपर। हल्दी एंटीसेप्टिक है, ज़ख़म को फ़ौरन ठीक करने में मददगार साबित होती है। इसके अलावा इसकी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी ज़ख़म को बढ़ने से रोकती हैं। अगर हम खाने की बात करें तो हल्दी के अंदर एक चीज़ मौजूद होती है जिसको करक्यूमिन कहते हैं। करक्यूमिन जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर। वो सोजन से बचाने में मददगार साबित होता है, या जिस्म के अंदर अगर कोई सोजन हुई हुई है तो उसको ख़त्म करने में या उसको कम करने में मददगार साबित होता है। अगर तो बॉडी के अंदर कोई सोजन है जो ज़्यादा देर तक चलती है तो वो बहुत सारी बीमारियों की वजह बन सकती है। और कई दफ़ा ये होता है कि किसी बीमारी की वजह से हमारे जिस्म में सोजन हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल भी साबित हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हम तकलीफ़ में भी मुब्तला हो सकते हैं। पहली चीज़ जो आई वो ये है कि इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यही करक्यूमिन जो है ये एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ से मुराद ये है कि जिस्म के अंदर अगर कोई जहरीला मफ़ाद है, कोई फ्री रेडिकल्स हैं, तो ये उसको अपने साथ बाइंड करके, उसको अपने साथ जोड़ के जिस्म से निकालने में, जिस्म से फ्लश आउट करने में मददगार साबित होगा, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। हल्दी बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में और बहुत सारी बीमारियों से बचाने में हमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। सबसे पहली चीज़ आती है अल्सर्स। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, अगर जंगजुओं को कोई चोट लगती थी तो उस पर हल्दी का लेप किया जाता था। अगर हमारे मैदे के अंदर कोई चोट लगी हुई है, अल्सर बना हुआ है, हम उस पर कोई दवाई तो नहीं लगा सकते इंटरनली, कोई उस पर लेप तो नहीं कर सकते, लेकिन हल्दी का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है इस केस में। हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक के तौर पर काम करेगी, अल्सर को ठीक करने में मददगार साबित होगी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, सो ये कैंसर से बचाने में भी काफ़ी हद तक मददगार साबित होती है। एंटी ऑक्सीडेंट्स जब सारे फ्री रेडिकल्स को अपने साथ बाइंड करके बॉडी से बाहर निकाल देंगे तो कैंसर होने के चांसेस, ऑल्दो कैंसर की बहुत सारी वजूहात हैं, अगर फ्री रेडिकल्स की वजह से कोई मसला होना है तो उस टाइप के कैंसर को रोकने में हल्दी जो है वो मुआविन साबित होगी। एथराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसे हम कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ से मुराद ये है कि हमारी अपनी ही बॉडी हमारे ही खिलाफ रिएक्ट करना शुरू कर देती है। एथराइटिस की अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई दवाई नहीं आई और ये बीमारी इंतहाई पेनफुल होती है। इसमें जिस्म के अंदर जगह जगह पे सोजन हुई होती है। एथराइटिस का पेशेंट कभी हाथ नहीं हिला पा रहा होता, कभी वो टांगे नहीं हिला पा रहा होता सोजन की वजह से। हल्दी उस सोजन को कम करती है, उस पेन को रिलीफ करने में मददगार साबित होती है, उस पेन को कम करने में मददगार साबित होती है। अनफॉर्चुनेटली एथराइटिस का अभी तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम इसको फिजियोथेरेपी के साथ, दवाइयों के साथ, डाइट के साथ कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं। उसमें से एक चीज़ आती है कि हल्दी का इस्तेमाल रेगुलरली किया जाए तो एथराइटिस के पेशेंट को काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। बहुत सारी रिसर्चेस इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं। मैंने अपने खुद बहुत सारे क्लाइंट्स को देखा है कि अगर वो हल्दी का इस्तेमाल एथराइटिस के साथ शुरू करते थे तो उनकी पेन निस्बतन जो है वो कम हो जाती होती थी। लिवर के इश्यूज़ के लिए हल्दी बहुत अच्छी है। जो करक्यूमिन जिस चीज़ का मैंने नाम लिया जो कि हल्दी के अंदर मौजूद होता है वो एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है। लिवर का काम बेसिकली, जिगर का काम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जितना जहरीला मवाद है उससे उसको, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने टॉक्सिन्स हैं उससे उसको फ्लश आउट करना है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। कभी कभी ये होता है कि उसी वजह से, लिवर के इसी काम की वजह से, जिगर के इसी काम की वजह से जिगर के अपने अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो जमा हो जाते हैं। हल्दी जो है उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मददगार साबित होती है, तो जिगर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो जिगर को ख़राब कर देती हैं। शुगर के पेशेंट्स अक्सर ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं, या एथराइटिस के पेशेंट्स अक्सर ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं जो जिगर को तबाह करके रख देती हैं। हल्दी उस केस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है, क्योंकि जो टॉक्सिन्स जिगर के अंदर जमा हो रहे होते हैं, हल्दी उसको बाहर निकालने में मददगार साबित हो रही होती है कुछ हद तक। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए हल्दी बहुत अच्छी है।
रिसर्चेस ये बताती हैं कि हल्दी कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में मददगार साबित होती है, एलडीएल लेवल जो है उसको नीचे लाने में और एचडीएल लेवल को बढ़ाने में इंतहाई मददगार साबित होती है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है या हार्ट से रिलेटेड कोई मसला है वो भी हल्दी का बाकायदगी से इस्तेमाल करें। हल्दी का इस्तेमाल ज़ाहिर है उनके लिए बहुत हद तक मुफीद साबित होगा। इसके अलावा जो हल्दी की एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होती हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, अगर जिस्म में कोई सोजन हुई हुई है उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। अगर हल्दी हमें उन बीमारियों से बचा रही है तो जाहिर है कि वो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करने में, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करने में मददगार साबित होती है। इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करती हैं। इसके अलावा जितना हमें विटामिन सी चाहिए होता है उसका 3% जो है हल्दी के 1 चम्मच के अंदर मौजूद होता है। 1 टेबलस्पून हल्दी के अंदर जितना विटामिन सी चाहिए उसका 3% मौजूद होता है। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ हम विटामिन सी का इंटेक अपना बढ़ा रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से और अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए, वहाँ पे हमें ये 3% भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा होता है। पीसीओज एक ऐसी बीमारी है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर जो कि बेसिकली वजन ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकती है। मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं पीसीओज की। मेरे पास ख़वातीन अक्सर पीसीओज की कंप्लेन के साथ आती हैं। पीसीओज के पेशेंट के लिए हल्दी बहुत फ़ायदेमंद है। हल्दी वाला दूध बहुत फ़ायदेमंद, क्योंकि पीसीओज का पेशेंट वैसे दूध नहीं ले सकता। डेयरी हम उनकी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं क्योंकि डेयरी कुछ हद तक बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। जो हल्दी है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उस इन्फ्लेमेशन को कम करने में मददगार साबित होती है, उस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में बहुत हद तक मददगार साबित होती है। सो पीसीओज के पेशेंट को चाहिए कि वो रेगुलरली हल्दी का इस्तेमाल करे। 1 चुटकी हल्दी का इस्तेमाल जो है वो दूध के अंदर डालकर ज़रूर किया जाए। दूध को बगैर हल्दी के पीसीओज का पेशेंट जो है वो इस्तेमाल ना करें। अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो इसके अंदर 29 कैलोरीज होती हैं 1 टेबलस्पून के अंदर। 1 टेबलस्पून हल्दी के अंदर बेसिकली 29 कैलोरीज हैं, और जितना हमें दिन में आयरन चाहिए उसका 16% 1 टेबलस्पून हल्दी के अंदर मौजूद है। जैसे मैंने बताया कि जितना हमें विटामिन सी चाहिए उसका 3% जो है वो 1 चम्मच हल्दी के अंदर मौजूद है। इसी तरह जितना हमें पोटेशियम चाहिए उसका 5% 1 चम्मच हल्दी के अंदर मौजूद होता है, और जितना हमें मैंगनीज चाहिए उसका 26% जो है वो 1 खाने के चम्मच हल्दी के अंदर मौजूद होता है। अगर हम देखें कि क्या हल्दी का एक्सेसिव इस्तेमाल, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कोई साइड इफ़ेक्ट्स लेकर आ सकता है? हल्दी जो है वो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस को स्टिमुलेट करती है। कुछ हद तक अगर हम हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो हमें जो डाइजेशन के इश्यूज़ हैं वो आ सकते हैं। स्टोमिक से रिलेटेड, हमें मैदे से रिलेटेड मसले मसाइल फेस करने पड़ सकते हैं। सो हल्दी का एक्सेसिव इस्तेमाल एक तो मैदे के मसले मसाइल लेकर आएगा। इसके अलावा खून को पतला करने के लिए जो लोग दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हल्दी उनके लिए भी रिकमेंडेड नहीं है। कर सकते हैं इस्तेमाल, ज़रूरत से ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कुछ हद तक खून को पतला कर सकते हैं। उसकी वजह ये है, जैसे मैंने बताया, कोलेस्ट्रॉल को ये नीचे लेकर आती है, एलडीएल को नीचे लेकर आती है। शायद इनडायरेक्टली यही वजह बनती है कि हल्दी, कुछ रिसर्चेज ये कहती हैं कि ये खून को पतला करती है। इसके अलावा ये लेबर पेन इंड्यूस कर सकती है। सो प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं, हामला ख़वातीन जो हैं, वो हल्दी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हरगिज़ मत करें। कितना इस्तेमाल करना चाहिए? कम अज़ कम आप 1 चुटकी हल्दी दिन में ज़रूर इस्तेमाल करें। वैसे इसका जो रिकमेंडेड इनटेक है वो ये है कि आप 1-1 चम्मच, 1-1 चाय का चम्मच दिन में 3 वक्त इस्तेमाल करें। 1 चाय का चम्मच दिन में 3 वक्त, क्योंकि जो कर्क्यूमिन है वो ज़्यादा देर बॉडी के अंदर स्टे नहीं करता। अगर आप एक ही वक्त में इकट्ठे 1 टेबलस्पून हल्दी खा लेंगे तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। 1-1 चाय का चम्मच करके आप नाश्ते में, अगर आप ऑमलेट ले रहे हैं, आप ऑमलेट के अंदर भी हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर के खाना है तो दोपहर के खाने में, हमारे तो पाकिस्तान में पाउडर फॉर्म में हल्दी हम इस्तेमाल करते ही हैं और खानों में हमेशा डलती ही है। तो दोपहर के खाने और रात के खाने के अंदर उस फॉर्म के अंदर ये आ सकती है, पाउडर फॉर्म में आप खाने के अंदर शामिल कर सकते हैं। एक और चीज़, हल्दी को पानी के साथ इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन वो इतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना सालन के साथ या फैटी मील के साथ है। उसकी वजह यह है कि जो कर्क्यूमिन है ये फ़ैट सॉल्युबल है। अगर बॉडी के अंदर फ़ैट आप इसके साथ देंगे तो ही अच्छा डिज़ोल्व होगा, तो ही अच्छा एब्जॉर्ब होगा।
वरना ये अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो पानी के साथ इसको इस्तेमाल ना करें, इसको उस टाइम पे इस्तेमाल करें जब आप कोई तेल में बनी हुई चीज़ का इस्तेमाल करें। जैसे नाश्ता है तो उसमें आप अंडे का इस्तेमाल करें, अंडा यूजुअली तेल में ही बनता है, दोपहर का खाना भी हमारा तेल में बनता है और रात का खाना भी हमारा तेल में बनता है। सो तेल के साथ इसका इस्तेमाल करें ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन, चूँकि मैंने बताया ये फैट सॉल्युबल है, ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम हो सके। कैसे इसको इस्तेमाल करना है? पाउडर फॉर्म में हमारा जो ट्रेडिशन है वो यही है कि हम पाउडर फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं। आप उस तरह से भी कर सकते हैं। आप हल्दी की चाय, एक कहवा सा आप हल्दी का बना कर ले सकते हैं, जिसके अंदर आप हल्दी डाल दें, थोड़ा सा अदरक डाल दें, थोड़ा सा शहद डाल दें और एक चाय का चम्मच उसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल दें, ताकि ये हल्दी जो है अपना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी कर सके। तो अगर मैं इस सारे सेशन को नैरो डाउन करूं तो हल्दी के एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल इफ़ेक्ट्स हैं। हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मददगार साबित होती है, कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में मददगार साबित होती है, पीसीओएस के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है, अल्सर के लिए बहुत अच्छी है, इसके अलावा एथराइटिस के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर अफादियत है और हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है हमें ऑयल के साथ करना है, पानी के साथ इसकी तासीर जो है वो कम हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।